चलो तो हमने हाँ लॉ में क्या पढ़ा था कल? कॉन्ट्रैक्ट में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने कल वैलिड, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, बाद में पढ़ा था वॉइड। वॉइड मतलब नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। उसमें दो चीजें पढ़ी थी कि अगर पहले से ही कुछ इसेंशियल्स फुलफिल नहीं हुए तो क्या आ जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में ड्यू टू सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वो वॉइड बन सकता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कौन कौन सा था? चेंज इन लॉ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ओके, बाद में डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डेथ और इंसैनिटी, एंड क्या था? और क्या था? डिस्ट्रक्शन हो गया, डेथ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, और आगे क्या? हाँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो ये चार रीजंस हमने देखे थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था वॉइड के बाद में वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। इसमें किससे ऑप्शन मिलेगा? कौन से पार्टी का ऑप्शन मिलेगा? नाम देखो, वर्डिंग अप्रोप्रिएट यूज करनी है। कौन सी? एग्रीड पार्टी। इसे एग्रीड पार्टी कहा जाता है, एग्रीड पार्टी को। क्लियर? तो एग्रीड पार्टी को ऑप्शन मिलेगा टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू। वो लगता है तो कंटिन्यू कर सकता है या फिर डिसकंटिन्यू कर सकता है। क्लियर? उसके आगे हमने क्या पढ़ा था? वो अगर कंटिन्यू करता है तो वैलिड, डिसकंटिन्यू करता है तो वॉइड। कंटिन्यू करेगा तो वैलिड और डिसकंटिन्यू करता है तो वॉइड। क्लियर? उसके बाद में आगे हमने पढ़ा था कोएशन, और दूसरा क्या पढ़ा था? अंडू इन्फ्लुएंस। कोएशन में क्या होता है? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, आईपीसी। इंडियन पेनल कोड में जिसे करने के लिए मना किया, क्राइम, वो करते हो, करने की धमकी देते हो ताकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, तो ये क्या हो जाता है? कोएशन। तो उस वक्त हमने ये भी पढ़ा था सुसाइड करने की धमकी देना, ये किस में आता है? कोएशन में। बाद में अंडू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? दो पार्टीज, ओके, दोनों पार्टीज के बीच में क्या है? रिलेशन है। वन पर्सन इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन, अदर पार्टी इज इन वीकर पोजीशन। जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे वो क्या करता है? अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है, अनड्यू एडवांटेज लेता है, तो उसे अंडू इन्फ्लुएंस कहा जाता है। वहां भी कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वर्डेबल। क्लियर? ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में आगे हमने स्टार्ट किया था इलीगल। उस वक्त पढ़ा था ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। जैसे माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो ये वॉइड है, इलीगल नहीं है। लेकिन क्राइम करने का एग्रीमेंट है तो इलीगल भी है और वॉइड भी है। पहले तो हमने देखा था कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइड के साथ, ओनली वॉइड के साथ। ठीक, कोलैटरल क्या होता है? वैलिड हो सकते हैं, बट इलीगल के साथ जो कोलैटरल होता है वो हमेशा वॉइड ही होता है, इलीगल और वॉइड ही होता है। जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया था, आप माइनर के पास से लैंड लेना चाहते हो, उसके लिए किसी से पैसे ले लिए, तो माइनर के साथ जो एग्रीमेंट बना वो तो वॉइड है, लेकिन आपने पैसे किसी और से ले लिए वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई माइनर नहीं है ना। कोलैटरल एग्रीमेंट का मीनिंग मैंने क्या बताया था? दोनों का ऑब्जेक्ट सेम ही है, तो उसे कोलैटरल कहा जाएगा। ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद में आगे क्या था? हाँ, चलो आगे जो है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑन पेज नंबर 1.9। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस मतलब क्या? जहां पे टर्म जो होते हैं, अंडरलाइन करना, टर्म्स आर एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। जहां जहां पे शब्दों का इस्तेमाल हो गया, शब्दों का, वर्ड्स का, वो क्या हो जाता है? एक्सप्रेस। वो क्या हो जाता है? एक्सप्रेस। अंडरलाइन करना, सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस of any promises made in words, क्या बोला है? ठीक से पढ़ना। either proposal or acceptance is made in words, तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एक्सप्रेस। either, फिर से बोलो, either क्या? ऑफर और एक्सेप्टेंस। नॉट नेसेसरी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों वर्ड्स में होना चाहिए। ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस, दोनों में से कोई भी वर्ड्स में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये एक्सप्रेस बन जाएगा। क्या? इसे एक्सप्रेस कहा जाएगा। मतलब दोनों साइड से वर्ड्स नहीं, इससे बिहेवियर से कम्युनिकेशन होता है। तो ऐसे केस में ये इंप्लाइड, ओके, आगे वहां पे आगे के टाइप में जा सकता है। ठीक है, ध्यान देना, बार बार एक चीज बोल रहा हूं, आइदर ऑफर, मतलब जैसे कि आपने ऑफर वर्ड्स में दिया और सामने वाले ने इशारे में बता दिया, हाँ या ना,
ठीक है, आपने कैसे दी, वर्ड से, और सामने वाले ने इशारे में बता दिया। तो ऐसी केस में ये एक्सप्रेस ऑफर है या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है या इम्प्लाइड है, एक्सप्रेस, क्योंकि एक साइड से तो वर्ड्स यूज हो गए ना, आइदर ऑफर और एक्सेप्टेंस, दोनों में से एक भी कम्युनिकेशन जो है वो वर्ड्स में होता है तो क्या हो जाता है कि ये एक्सप्रेस है। ठीक है, किसकी याद आ रही, किसको पता है शब्दों में, नहीं स्माइल देखो उसकी, हाँ हाँ, आपने ऐसा बोला हो सामने से ऐसा आ गया, हाँ हाँ। तो कहना यहां पे है कि आइदर ऑफर और एक्सेप्टेंस, दोनों में से एक भी, दोनों हो गए तो बात ही खत्म ना, एक्सप्रेस ही हो गया। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर वर्ड से कम्युनिकेट की, लेकिन एक्सेप्टेंस बिहेवियर से, तो भी वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्लियर, मीनिंग समझ में आ गया। बाद में इम्प्लाइड क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स इज द कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन, मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन बाय लॉ और बाय एक्शन, अंडरलाइन करना, बाय लॉ और बाय एक्शन, मतलब ये आपस में डिसाइड नहीं किया है, बट ड्यू टू लॉ और ड्यू टू एक्शन ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो कि पीएमटी में ट्रैवल करते हो, मतलब आपकी जो लोकल बस है, जैसे पुणे का यहाँ पे एग्जांपल लेते हो, आपको जाना है शिवाजी नगर स्वागत से, तो आप डायरेक्टली क्या करते हो कि पीएमटी में घुस जाते हो। ठीक है, क्या कंडक्टर को आप पूछोगे कि मुझे शिवाजी नगर जाना है, मैं बैठू क्या, पूछोगे नहीं, डायरेक्ट घुस जाओगे, अपनी है ना, ठीक है, अपनी है लाल डिब्बा, ओके अपना ही है, तो उस तरह से आप जाके बैठ जाओगे। क्लियर, आप चढ़े मतलब क्या, आपकी तरफ से इन शॉर्ट बाय बिहेवियर ये पता चलता है कि आपको वहां पे जाना है, ट्रैवल करना है, और कंडक्टर ने भी अलाउ कर दिया, इसका मतलब क्या, ये बस वहीं पे जा रही, अगर नहीं जाती तो वो निकाल देते कि यार मैं मत बैठो, ये जो है वो रिपेयरिंग के लिए जा रहे, ऐसा कुछ वहां पे क्या कि शायद से हो जाता। इसका मतलब दोनों साइड से वर्ड्स नहीं थे। अभी आप बैठे हो पीएमटी में, आप आगे जाके ये बोलते हो कि नहीं मैं गलत पीएमटी में बैठ गया, गलत बस में बैठ गया, तो जितना आपने ट्रैवल किया उतने का पैसा मांग सकते क्या, वो मांग सकते हैं या नहीं, ये बोल रहा हूं मैं, मांग सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि आप शिवाजी नगर के वहां पे उतर के बोलो कि अरे मैं गलत बस में बैठ गया, जाना वहीं पे था, मतलब कोई भी कुछ भी बोलेगा ना, मतलब आप बैठे हो वहां पे क्या है कि मतलब ये इंप्लाइड आपके एक्शन से कि आप वहां पे जाओगे और उसके लिए जो टिकट लगता है आप देने वाले हो, और उन्होंने भी रोका नहीं बैठने से, इसका मतलब क्या है वो बस वहां पे जाने वाली है। मतलब यहां पे क्या हो गया, बाय बिहेवियर, कुछ वर्ड्स नहीं थे, बाय बिहेवियर यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बाद में लॉ कुछ केस में आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग बना देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की खोई चीज आपको मिल गई, तो लॉ क्या कहता है, लॉ ने वो क्या डाले, तो लॉ ने क्या डाले, उसे कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना दिया, लॉ ने ये बोला है कि जो खोई हुई चीज है जो जिसकी है उसे वापस कर दो, ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और जिसकी चीज है उसे वापस करते वक्त जो भी खर्चा आ गया वो खर्चा कौन किसे पे करेगा, कौन किसे पे करेगा, जो ओनर है, ओके वो खर्चा किसे देगा, जिसने चीज वापस की। तो ये आपस में डिसाइड था, मतलब मेरा ऐसा था कि नहीं मैं ये पेन गुम कर देता हूं, तुम ढूंढना और मुझे बाद में मुझे ढूंढना, तो तुम जब वापस देने आओगे तो उसका मुझे जो भी खर्चा गया 30-40 रुपए मैं दे देता हूं, ऐसा डिसाइड करके वो चीज गुम की थी, ऐसा था नहीं। ठीक है, मतलब ये तो कुछ बात ही नहीं हुई थी ना, लेकिन लॉ कहता है आपको किसी की खोई हुई चीज मिलती है तो ऐसे केस में आपने रिटर्न करनी चाहिए। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया, वर्ड से नहीं, कैसे बन गया, लॉ से। समझ में आ गया, मतलब कुछ केस में वर्ड्स यूज नहीं होते फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो उसमें कौन सा है, पहला यहां पे देखो टेसिट कॉन्ट्रैक्ट देख लो, द वर्ड टेसिट मीन्स साइलेंट, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स अंडरलाइन करना आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स, कंडक्ट बिहेवियर से। पीएमटी का एग्जांपल मैंने बताया ना, बस का, उसमें बैठ गए, बाद में एटीएम, ये भी टेसिट का है, और टेसिट जो है वो किस में आता है, टेसिट जो है वो किस में आता है, इंप्लाइड में आता है। इंप्लाइड में दो चीजें आती है, एक तो बाय बिहेवियर और बाय लॉ। तो बिहेवियर का स्पेसिफिक क्या, टेसिट, और जो लॉ से बनते हैं वो कौन सा होता है, क्वेसी। क्वेसी मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं बनाया वो जिससे कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, लॉ कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट है। देखो फिर से बोल रहा हूं, इंप्लाइड मतलब क्या, आइदर बाय बिहेवियर और बाय लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बिहेवियर से जो बनता है उसका स्पेसिफिक नाम क्या है, टेसिट, और लॉ की वजह से जो बनते हैं या लॉ में जो बताए गए
ये कॉन्ट्रैक्ट कहे जाएंगे, वो कौन सा है, क्वासी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे जो है टेसिड में अंडरलाइन किया ना। बाद में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिसेंबल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो, क्यों, क्योंकि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या लगता है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, इन्फोर्सिबल बाय लॉ। मेरी एक चीज गुम हो गई, उस वक्त मैंने कुछ ऑफर दी थी, वापस कर दो, आपने एक्सेप्टेंस दिया था नहीं, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कैसे बन गया, लॉ बोल रहा है इस वजह से, इससे कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट इज डीम्ड टू बी कॉन्ट्रैक्ट। डीम्ड का मतलब क्या होता है, माना जाएगा, समझा जाएगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये डीम्ड टू बी कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहां पे देखो नॉट एक्चुअल, उसमें अंडरलाइन करना, द लॉ क्रिएट्स एंड इन्फोर्सेस लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विथ नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय, अंडरलाइन करना, नीचे दिया है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर। एंड लास्ट ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, तो उसे ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट कहे जाते हैं। वहां पे अंडरलाइन करना कैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, उससे वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। फिर से कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है बोलो, अभी तो कौन कौन से पढ़े हैं, पहला नहीं, पहला सबसे पहले वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, आगे इनफोर्सिबल, ओके, आगे एक्सप्रेस, ठीक है, एंड ओके एक्सप्रेस, और उसमें क्या है, टेसिड। मैंने आपको अनइन्फोर्सिबल बताया नहीं, अनइन्फोर्सिबल बताना है, ठीक है। अनइन्फोर्सिबल वाला पार्ट जो है वो हम देखेंगे। बाद में क्या है, एक्सप्रेस है, बाद में क्या, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में दो चीजें आती है, एक तो बिहेवियर और लॉ। बिहेवियर वाला उसको स्पेसिफिक नाम क्या है, टेसिड, और लॉ क्वासी। ठीक है, अभी यहां पे देखना अनइन्फोर्सिबल क्या होता है। अनइन्फोर्सिबल क्या होता है, ध्यान देना, अनइन्फोर्सिबल, अनइन्फोर्सिबल, ठीक से सुनना, अनइन्फोर्सिबल। क्योंकि ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक से ध्यान देना, वाइड और अनइन्फोर्सिबल के बीच में थोड़ा सा ही फर्क है। तो वाइड और अनइन्फोर्सिबल के बीच में थोड़ा सा ही फर्क है, इन्फोर्सिबल, क्योंकि वाइड का मतलब क्या है, नॉट इन्फोर्सिबल। वाइड का मतलब क्या है, नॉट इन्फोर्सिबल, क्लियर। तो वो नॉट इन्फोर्सिबल मतलब ऐसे ही हो गया ना अनइन्फोर्सिबल, बट कुछ फर्क है दोनों में, वाइड और अनइन्फोर्सिबल सेम नहीं है। जैसे कि ए बी को क्या करता है, ऑफर देता है लैंड, उसके बदले में क्या मिलेगी, कैश। ये क्या हो गई, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। बाद में क्या ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, यस और नो, यस, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, बाय लॉ। तो क्या बनता है ये, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ध्यान देना, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से सपोर्ट नहीं किया जा सकता, इफ टेक्निकल डिफेक्ट्स, टेक्निकल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, टेक्निकल डिफेक्ट्स। ओके देखो, अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, इलीगल नहीं है, माइनर के साथ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्ट जो मैंने बताया था, कौन सा, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, वो क्या बोलता है, आपकी जो एग्रीमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, राइटिंग में, लैंड एंड बिल्डिंग की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर वो राइटिंग में नहीं है, इन केस वो राइटिंग में नहीं है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अगर वो राइटिंग में नहीं है तो क्या हो जाएगा, टेक्निकल डिफेक्ट, मतलब वैलिड होने के बावजूद भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल लेके चलो, आपने लैंड परचेस की, उसको आपने कैश दे दी, उसने बोला कि जा आज से तुम्हारी लैंड है, जा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा आपको बोला, आपने उसके बदले में 10 लाख रुपए दे दिए। अब अभी वो बाद में क्या करता है कि आपके जो लैंड है, ओके, अब वो आप पोजीशन लेने वाले थे, बट सामने वाले ने पोजीशन छोड़ा ही नहीं। अभी आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में जाके कहते हो कि ये लैंड मेरी है, समझ में आ गया। तो ऐसे केस में कोर्ट की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा क्या, या कहा जाएगा कि ये लैंड आपकी है, हाँ ना, नहीं, क्यों, प्रूफ क्या है, देखो ओरल एग्रीमेंट अलाउड है बट इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, रिटर्न,
रिटर्न में चाहिए, तो रिटर्न में नहीं है तो कोर्ट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब वैलिड होने के बावजूद भी सपोर्ट नहीं मिला ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। तो टेक्निकल प्रॉब्लम दो होते हैं, पहला नो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ, बोलो, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और दूसरा टेक्निकल प्रॉब्लम मतलब क्या, किसी और लॉ ने कुछ बोला इस वजह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये वैलिड है, बट कोई और लॉ बोल रहा है कि ये चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, इस वजह से आपने वो कंप्लीट नहीं की तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, ड्यू टू डिफेक्ट्स और ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी अदर लॉ। यही हुआ ना, आपने राइटिंग में डॉक्यूमेंट लिया नहीं, कौन सा, कोई तो एक्ट बोल रहे हैं ना राइटिंग में डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने नहीं किया। दूसरा टाइम बार्ड डेट्स, टाइम बार्ड, टाइम बार्ड क्या होता है, टाइम बार्ड डेट्स क्या होता है, टाइम बार्ड, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, कहां पे बोला है, लिमिटेशन एक्ट करके एक एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट, उसमें बताया गया है कि जब भी सामने से पैसे नहीं मिलेंगे तो आपने उसके ऊपर केस करना है। केस कितने दिन में करना चाहिए, केस करना चाहिए 3 साल में, कितने ईयर्स में, 3 ईयर्स। और 3 साल में आप कोई एक्शन नहीं लेते तो उस केस में उसके बाद में आप कोर्ट में जाते भी हो तो भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि देखो सिंपल बात है कि जब आप सामने वाला पैसा नहीं दे रहे तो इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, आप नहीं लेते हो और 10 साल बाद लेते हो तो समझ में भी नहीं आएगा ना, एविडेंसेस भी चले जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर टाइम लिमिट रखा नहीं तो एक पर्सन क्या कर सकता है कि मैं केस करूंगा, उसकी धमकी देते देते 10 साल मतलब एडवांटेज ले सकता है, ठीक है, कि तुमने ये किया था मैं केस कर दूंगा, ठीक है, तो उसके लिए टाइम होना चाहिए, केस करने के लिए भी टाइम है। तो अगर आपने 3 साल में केस नहीं किया तो 3 साल के बाद में आप केस करने जाते हो तो भी कोर्ट बोलेगा कि भाग जा, यहां पे अलाउड नहीं है। क्यों, 3 साल हो गए, कब से, उसने पैसे देने से मना कर दिया, तुम्हारे पास कितना टाइम था, 3 साल, किसके लिए, केस करने के लिए, कि केस नहीं, तो अभी कोर्ट में जाते हो तो सपोर्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझ आया। तो दोनों केस में क्या, टेक्निकल डिफेक्ट मतलब क्या, नॉन कंप्लायंस ऑफ, बोलो, नॉन कंप्लायंस ऑफ अदर लॉ, कोई तो दूसरा लॉ है उसकी आपने प्रोविजन पूरी नहीं की, इस वजह से सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो इसेंशियल बताई वो पूरे नहीं किए तो वाइड हो जाता। फर्क समझ में आया क्या, कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि माइनर के साथ नहीं होना चाहिए तो वो कंडीशन पूरी नहीं की तो क्या हो जाएगा, वाइड। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के सभी कंडीशन पूरे कर दिए बट अदर लॉ में जो कंडीशन है वो पूरे नहीं किए, इस वजह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इसे क्या कहता है, अनइन्फोर्सेबल। फर्क समझा, कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन बताए वो पूरे नहीं किए जाते तो क्या, वाइड, वहां पे भी सपोर्ट नहीं मिलता है बट वो वाइड। और अगर अदर लॉ में जो बताए वो पूरा नहीं किया इस वजह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो अनइन्फोर्सेबल। फर्क समझा, क्लियर, दोनों का अल्टीमेट मीनिंग वही है, सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट किस वजह से सपोर्ट नहीं मिलेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, कोई डाउट, नहीं डाउट, आगे आगे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, अगले पेज पे, एग्जीक्यूटेड मतलब एक्ट इज डन और, हाँ काम हो गया, कैसा, मेडिकल, कैसे, कोलिदी काम हो गया, हाँ, मतलब अगर दोनों साइड से देखो, हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, दोनों साइड से ऑब्लिगेशन है, दोनों ने ऑब्लिगेशन कंप्लीट की तो ये क्या हो जाता है, एग्जीक्यूटेड, दोनों ने काम किया, दोनों के ऊपर जो ऑब्लिगेशन थी दोनों ने कंप्लीट कर दी, कुछ बेंडिंग नहीं है, तो उस केस में क्या कहा जाएगा, एग्जीक्यूटेड, पास्ट हो गया मतलब हो गया, वो कंप्लीट हो गया। तो अंडरलाइन करना, द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट ऑफ फॉरबिडेंस व्हेन द एक्ट इज डन, अंडरलाइन करना, व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड, तो ये क्या हो जाता है, एग्जीक्यूटेड। तो यहां पे क्या, ग्रोसर मतलब किराना शॉप वाला सेल शुगर ऑन कैश पेमेंट, तो हो गया ना, शुगर दे दी कैश ले ली, तो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटेड, बात खत्म, लेन देन हो गया। जब लेन देन कंप्लीट हो जाता है तो क्या, एग्जीक्यूटेड, ठीक है, लिया है लेकिन देना बाकी है, एग्जीक्यूटिव, कुछ लिया भी नहीं कुछ दिया भी नहीं,
एग्जीक्यूटिव, बाकी है ना एग्जीक्यूटिव मतलब फ्यूचर में, ठीक है। तो ऐसे केस में एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, इन एन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, सच ऑब्लिगेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली, अंडरलाइन करना। आगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, अभी उसमें भी देखो है, ध्यान दो, एक ने कंप्लीट किया, एक का बाकी है, यूनिलैटरल, और दोनों ने कंप्लीट करना बाकी है तो बायलैटरल। क्योंकि देखो ध्यान दो, एग्जीक्यूटिव में दो टाइप आते हैं। ओके, मैंने क्या बोला था, अगर पूरा कंप्लीट हो गया तो एग्जीक्यूटिव, और एक ने कंप्लीट करना बाकी है, दोनों ने कंप्लीट करना बाकी है तो एग्जीक्यूटिव। उसमें दो टाइप आते हैं कि एक ने कंप्लीट किया, एक ने नहीं किया, और दूसरा क्या आता है, दोनों ने भी कंप्लीट नहीं किया, फ्यूचर में होने वाला है, तो उस केस में क्या बायलैटरल। तो यूनिलैटरल में अंडरलाइन करना, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी। एंड बायलैटरल में क्या होता है, ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, अंडरलाइन करना। आगे डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल दिया है। प्रपोजल आपका फेवरेट कंसेप्ट, किसे कहा जाता है प्रपोजल, बताओ किसे कहेंगे प्रपोजल, क्या होता है ये प्रपोजल? ऑफर मतलब कैसी ऑफर? हाँ, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, ऑफर देते हो मतलब क्या करते हो? हाँ 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 या ना, मतलब किस चीज के लिए हाँ या ना, कोई भी चीज, व्हाट इज दिस, चीज के लिए ऑफर। हाँ, तो फिर से वही ऑफर मतलब क्या? हाँ, अरे देखो सिंपल बात है, ऑफर मतलब क्या, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, कि हमें ये करना है या मुझे ये करना है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारी कंसेंट है कि नहीं, ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं, ऑफर। जो भी चीज आप चाहते हो उसे बताना, ठीक है, ताकि सामने वाला क्या करे, एक्सेप्ट करे, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑफर। जो भी चीज चाहते हो, विलिंगनेस, ठीक है, उसे सामने वाले को बताना। ओके, क्यों? ताकि सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर ले। कैसी स्माइल आ जाएगी, सभी लोग स्माइल कर रहे, आधे लोग तो अरे उसे क्या हो गया आज, हाँ? आज इतने उसे कुछ तो भी याद आ गया वो ऑफर से। बोलो तुम क्या चाहते हो? हाँ, हाँ ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस विथ इंटेंशन टू रिसीव एक्सेप्टेंस, ताकि सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर ले, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑफर। तो ऑफर में वहां पे देख लेना, ऑफर में when one person signifies to another his willingness, मतलब willingness बताता है, expression of willingness to do, कि कौन सी, कुछ करने के लिए कुछ, या फिर ना करने के लिए, ठीक है, ये करना है या ये नहीं करना है, ऐसी willingness बताता है। doing anything with a view, अंडरलाइन करना, व्यू क्या है, obtaining assent, assent मतलब क्या, consent of the other to such act or abstain, मतलब क्या, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए सामने वाले से परमिशन मांगता है, तो उस केस में ये ऑफर बन जाती है, प्रपोजल बन जाता है। तो ऑफर बनने के लिए क्या है, पहला देखो, पर्सन मेकिंग प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड एज प्रॉमिसर। ऑफरर, जो ऑफर देता है वो कौन है, ऑफरर या फिर प्रॉमिसर, याद रखना, ऑफरर या फिर प्रॉमिसर। क्लियर? फॉर वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। एंड ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव? अरे हाँ, तो वही क्या, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ओके, तो यहां पे देखो ऑफर में दो तीन प्रॉमिसेस हो सकते हैं, जैसे कि पहला कि आप देखो कि एक पर्सन जो है, जैसे कि आपने मूवी देखा होगा, कर्ज मूवी देखा है, वो पुराना ऋषि कपूर वाला, वो इसका नहीं, हिमेश रेशमिया का नहीं बोल रहा हूं मैं, वो गाना नहीं, कर्ज, हाँ वही, एक हसीना थी
एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा। सुनाएगा ना? हाँ अभी सुना नहीं, मैं गाना नहीं आता मुझे कुछ भी। किशोर कुमार जी का गाना है वो, उनने कैसे गाया वो, मैं उनकी गाने को खराब करूं मेरे आवाज में, कि वो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था, ओके, एक हसीना थी एक दीवाना था, ठीक है। तो वो जो मूवी है उसमें वो जो ऋषि कपूर है वो सिंगर दिखाया, ठीक है, सिंगर दिखाया। तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ, मतलब मान लो कि, या दूसरा मूवी भी है आई थिंक याराना, उसमें भी बच्चन जी ये दिखाया है, सिंगर दिखाया है शायद से, ठीक है, वो भी सिंगर दिखाया। तो ऐसे केस में क्या है कि वहां पे ऐसा दिखाया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप जो, मतलब एक कंपनी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप जब भी सिंगिंग करोगे तो वो हमारे लिए करोगे भाई, मतलब कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ओके, आप दूसरे किसी शो में या कहीं पे गाना नहीं गाओगे, मतलब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, कुछ करने के लिए बोला और कुछ ना करने के लिए भी बोला है। तो वहां पे दोनों टाइप की ऑफर हो सकती है, विलिंगनेस में दोनों चीजें आ सकती है कि ये करना ये नहीं करना है। तो ये ऑफर में दोनों चीजें आ सकती है, दोनों में से एक आ सकती है, दोनों भी आ सकती है। क्लियर, समझ में आ गया? जैसे कि फॉर एग्जांपल गुडविल परचेस करने का एग्रीमेंट बना, तो हम जिसके पास से गुडविल परचेस करेंगे उनको क्या बोलेंगे, इस एरिया में आप बिजनेस नहीं कर सकते। सिंपल बात, आपके नाम आपको पैसे क्यों दे रहे, ताकि आपके नाम से हम बिजनेस चलाए। और आपने गुडविल बेचा, आपका नाम बेचा, और वहां पे क्या कि मैंने उस नाम से स्टार्ट कर दिया और अपने भी सामने बिजनेस खोल लिया, तो गुडविल परचेस करने का कोई सेंस बनता है क्या? नहीं। तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे, तुम्हारे पास से गुडविल परचेस करेंगे, बट तुम इस एरिया में पूरा रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल तुम इस पुणे में वहां पे बिजनेस नहीं कर सकते, बाकी कहां पे करना हो तो करो। तो यहां पे क्या हो गया, एब्स्टिनेंस, मतलब कुछ करने से मना कर दिया। तो दोनों टाइप के हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आ गया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, समझा? ठीक है। तो इस केस में thus doing is positive and not doing or abstinence is negative. आगे, willingness must be expressed with intention or view of obtaining assent. तो सामने वाले से कंसेंट मिले। मैंने आपको बीच में बोला था व्हाट इज ऑफर, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि एक क्या है कि एक लड़का है लड़की है, ओके, हाँ, लड़का लड़की को बोलता है कि मुझे इस साल के एंड तक शादी करनी है, इस साल के एंड तक किसी भी हालत में शादी करनी है, ठीक है, अभी मैं रह नहीं सकता, अकेलापन बहुत भारी जा रहा है, हाँ, इस साल के एंड तक शादी करनी है। हाँ, तो बोलो अभी ये जो है ये प्रपोजल कह सकते हैं, ऑफर कह सकते हैं, हाँ है ना? हाँ, किसको प्रपोजल दिया, किसको प्रपोजल दिया? इस साल के एंड तक मैं शादी करना चाहता हूं, ये किसको प्रपोजल दिया आपने? तो ये बेसिकली प्रपोजल है क्या? नहीं है, दिस इज नॉट प्रपोजल, दिस इज जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस हो तो ये ऑफर नहीं है। तो उसके साथ में क्या, विथ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, सामने वाले से कंसेंट मिलनी चाहिए। तो अगर वो बोलता है कि मुझे तुमसे शादी करनी इस साल के एंड तक, तो वो सामने वाले से चाहता है कि एक्सेप्टेंस मिले। तो थोड़ा सा ही फर्क है, पहले में विलिंगनेस बताई और दूसरे में विलिंगनेस प्लस कंसेंट, या एक्सेप्टेंस की जरूरत है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि सेकंड वन इज ऑफर, तो क्योंकि सामने वाले से हम क्या चाहते हैं, कंसेंट या एसेंट। फर्क समझा? आगे ऑफर में भी कौन कौन से ऑफर्स है देखो आगे अगले पेज पे। जनरल ऑफर, जनरल ऑफर मतलब क्या, अंडरलाइन करना, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट। यहां पे केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। इसमें क्या हुआ था, ये जो कंपनी है उन्होंने ऑफर दी थी कि हमारा प्रोडक्ट कोई भी कंज्यूम करेगा उससे साइड इफेक्ट होता है, उससे अगर साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए हम डैमेजेस दे देंगे या हम इतना इनाम रखते हैं व्हाटएवर। जैसा बीच में था कि इससे बेटर आप क्या वाटर का प्यूरिफायर निकालो, आपको 1 करोड़ का चैलेंज, देखा ना किसका था वो, पता है कि नहीं, ऐसा कुछ था, हेमा मालिनी, वो अलग है, हेमा मालिनी का अलग, कुछ भी, हाँ, तो जो भी होगा। तो उसमें क्या था, ओपन ऑफर थी ना, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो उन्होंने ऐसा दे दिया कि साइड इफेक्ट हो गया तो उसके लिए हम उनको 10 लाख रुपए दे देंगे, ऐसा चैलेंज नहीं होगा। एक ने वो कंज्यूम किया
कंज्यूम करने के बाद में उसे साइड इफेक्ट हो गया, तो वो मांग सकता है 10 लाख, यस, क्योंकि दिस ऑफर वॉज अवेलेबल टू एवरीवन। समझा गया? अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि नहीं, आप में से जो भी रैंक आएगा, ओके, उसे हम बाइक गिफ्ट कर देंगे, बाइक जो भी पल्सर हो गया, हाँ बोल रहा हूं ना, हाँ तेरे हिसाब से लूना ही ठीक है, हाँ अभी कमेंट नहीं कर सकते ना, लड़कियों के लिए अलग होगी। अभी मैं बोल दूं कि बुलेट, तो लड़कियों को थोड़ी ना मतलब बुलेट दे सकते, तो कौन आता है रैंक पे उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ अर्ची, यहां पे देख के कोई अर्ची तो नहीं लग रही, यहां पे देख के कोई अर्ची, पर्शा है अपने यहां पे, हाँ तो ध्यान दो, यहां पे बोल दिया कि बाइक गिफ्ट कर देंगे, तो ऐसे केस में आप में से कोई भी रैंक में आता है तो ऑब्वियसली यू कैन क्लेम इट। ये किसी हाँ ठीक है, ध्यान दो हाँ, तो इस केस में याद रखना कि वहां पे जनरल ऑफर मतलब गिवन टू मोर देन 1 पर्सन, कि कोई भी उसमें से एक्सेप्ट कर सकता है। और स्पेसिफिक ऑफर मतलब क्या, कि एक ही पर्टिकुलर पर्सन को दी। ओके, ऑब्वियसली आपके घर पे पापा ने ऑफर दी तो वो स्पेसिफिकली आपके लिए दी होगी ना, और मैंने ऑफर दी तो सभी स्टूडेंट्स को है। नहीं, आप सच में आ जाओ, रैंक में आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बाइक दे दूंगा, मतलब पल्सर हो गया तो वो दे ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो नॉर्मल है, हाँ वो दे देंगे। अरे रियल वाली बोल रहा हूं, हाँ मैं आज से ही 100 रुपए निकालना स्टार्ट कर देता हूं, लगता है तो। हाँ आज से वैसे नहीं है, ठीक है, वो तो क्या है कि एकेडमिक की तरफ से आपको मिल ही जाएगा, उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आ तो जाओ, ठीक है, ये पक्का है, मतलब ये कमिटमेंट है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता। हाँ ठीक है, हाँ तो चलो ट्राई करो। ओके, आ गए तो बहुत बड़ी बात है। ओके, और ये डेफिनेटली होगा, रैंक में आ जाओ। हाँ चलो, अभी सोच रहे सब पहले बताना चाहिए था। हाँ ठीक है, करो बिंदास, लड़ो आगे। तो अंडरलाइन करना, उस केस में क्या होता है, इन द फेमस केस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज इन सेवरल न्यूज़पेपर दैट रिवॉर्ड ऑफ $100 pounds है would be given to any person who contracted influenza after using the smoke ball produced by the Carbolic smoke company. According to the printed direction, one lady जिसका नाम है काली used the smoke ball as per direction of the company and even then suffered from influenza. Held she could recover the amount as by using smoke ball. She had accepted the offer. Offer accept कर लिया, ठीक है। स्पेशल ऑफर किसे दी जाती है, स्पेसिफिक पर्सन को। तो यहाँ पे when the offer is made to specific or an ascertain person, ठीक है, it is known as a specific offer। आगे क्रॉस ऑफर क्या होती है, क्रॉस ऑफर। तो क्रॉस ऑफर में क्या होता है, ध्यान दो, ठीक से सुनना, क्रॉस ऑफर में क्या होता है। आगे दोनों के पास आइडेंटिकल ऑफर, आइडेंटिकल मतलब क्या, मैं आपकी बाइक परचेस करना चाहता हूं 30,000 में, और आप आपकी बाइक बेचना चाहते हो 30,000 में, ठीक है। तो मैं लेटर लिखता हूं, यहां पे एकदम मूवी जैसे चल रहा है, फिल्मी। मैं यहां पे ऑफर लिखता हूं कि क्या आई वांट टू परचेस योर बाइक एट 30,000 एक्सेट्रा, और आप वहां पे लेटर लिख रहे हो। अगर ऐसा मूवी में होता है ना, मतलब वो लव के ओके होता है, वो भी वहां पे तड़प रही है, लेटर लिख रही है, ये भी वहां पे तड़प रहा है और लेटर लिख रहा है, ऐसा दोनों साइड पे चल रहा है ना, और दोनों भी पोस्ट कर देते हैं। दोनों के पास ऑफर क्या है, अल्टीमेटली मीनिंग वही होता है ना, कि मैं बाइक परचेस करना चाहता हूं या वो बाइक सेल करना चाहता है। अल्टीमेटली क्या हो गया, आइडेंटिकल ऑफर। तो आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज की जाती है, तो ये क्या बन जाता है, आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज की जाती है, तो उसे क्या कहता है, क्रॉस ऑफर, ठीक है। अभी आप देखो
क्रॉस ऑफर है, तो मैं ये मानूं क्या कि उसकी ऑफर मुझे मिल गई, मैं बाइक सेल करना चाहता हूं और मैंने उसे भेजा है मैं बाइक परचेस करना चाहता हूं, उसने क्या बोला, वो बाइक सेल करना चाहता है, मैंने उसे भेजा मैं बाइक परचेस करना चाहता हूं, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि मेरी ऑफर उसने एक्सेप्ट की? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि दोनों साइड से ऑफर है, मैंने भी ऑफर दी उसने भी ऑफर दी, तो एक्सेप्टेंस किसी ना किसी ने देना चाहिए, या तो मैं उसको एक्सेप्टेंस दे दूं या वो मुझे एक्सेप्टेंस दे। लेकिन क्रॉस ऑफर को कभी एक्सेप्टेंस नहीं समझना है, तो यहां पे अंडरलाइन करना, आइडेंटिकल ऑफर इग्नोरेंस में एक्सचेंज की जाती है, अंडरलाइन करना, आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, द ऑफर इज कॉल्ड एज क्रॉस। There is no binding contract in such case because offer made by person cannot be construed as acceptance of the another. तो अलग एक्सेप्टेंस चाहिए, किसी की ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं समझ सकते। काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर मतलब क्या, उसकी ऑफर ठुकरा के आपने खुद की ऑफर बता दी, मतलब सामने वाला बोल रहा है, जैसे कि काउंटर ऑफर कहां पे चलती है, पुणे में फैशन स्ट्रीट पे गए हो या तुलसी बाग, ठीक है, ऐसी जगह पे गए हो, तो फैशन स्ट्रीट में वो बोलते हैं कि टी शर्ट जो है 1000 रुपए का है, आप कितने से स्टार्ट करोगे? नहीं भैया ये बहुत ज्यादा होता है, 1000 रुपए थोड़ी ना होता है, मैं 200 रुपए दे सकती हूं, हाँ, तो 200 रुपए से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तू क्यों घुस रहा है? हाँ ठीक है, तो नहीं वो उस लड़की को मदद करना चाहता है, 200 रुपए ज्यादा बोल रही है बहन तू, ओके ये 150 रुपए हाँ। तो मोटा भाई है हाँ। तो ध्यान देना, तो 200 रुपए से स्टार्ट किया, वो बोलता है कि नहीं 1000 रुपए बहुत, मतलब ये इंपोर्टेड है, उनका स्पेशल वर्ड होता है इंपोर्टेड है, ओके, या ये इंपोर्टेड है, हाँ इंपोर्टेड है, चाइना से मंगवाइए टी शर्ट तो चाइना से मंगवाइए, ओके 1000 रुपए की है, ये है वो बोलता है, तो आप बोलते कि नहीं 200 रुपए, वो बोलेगी 200 रुपए, तो सामने वाला बोलेगा नहीं मतलब 500 रुपए कर सकता हूं मैं, ठीक है, ऐसा कुछ तो बोलो जो देने का रेट बोलो, कुछ तो भी लेने का रेट बोलो, वो चलता है ना उनका वर्डिंग, देने का रेट बोलो कुछ तो भी, ऐसा थोड़ी ना होता, इतना कम थोड़ी ना बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो बहन है वो नहीं भाई हमें 220 दे सकती, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, 220, ठीक है, तो 220 पे वो सामने वाला कितने पे आ गए? 400, बाद में 220 के बाद में कितना? वो बोलता है कुछ बढ़ा के बोलो, कुछ तो भी ऐसा बोलो जिसके ऊपर मैं दे सकता हूं, तो कितना? 221, हाँ, तो कहना क्या है, ऑफर जब उसने 1000 की दी वो ठुकराई, 200 की दे दी, बाद में 200 की ऑफर ठुकरा के उसने 400 की दे दी, तो उस केस में क्या हो रहा है, काउंटर ऑफर चल रहा है। काउंटर ऑफर मतलब क्या? सामने वाले की ऑफर को ठुकरा के अपनी ऑफर बता देना। अगर आप उसकी ऑफर में कोई कंडीशन जोड़ते हो तो भी ये काउंटर ऑफर ही होती है। उसने बोला कि मैं 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूं, आप क्या बोलते हो? यस मैं परचेस करूंगा लेकिन 200 में, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आपने ऑफर चेंज कर दी, तो इसे कहा जाता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर से क्या होता है? प्रीवियस ऑफर कैंसिल होती है, बराबर, प्रीवियस ऑफर कैंसिल होती है। तो यहां पे देखो, व्हेन द ऑफर ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड मतलब क्या? विद कंडीशन, एक्सेप्टेंस दिया लेकिन कंडीशन के साथ, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर। ओरिजिनल ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, उसमें कुछ मॉडिफाई किया, तो ही इज सेड टू हैव मेड काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। और लास्ट कौन सी है? स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग ओपन ऑफर। तो ये क्या है? आगे से कोई आपको बोलता है कि ये इंपोर्टेड है क्या, तो हम बोलना कि चाइना से लेके आए हो क्या, मतलब वो लोग बोलते हैं कंटिन्यूसली, उनका चलता है, नहीं ये अलग बात है, इसका मटेरियल अलग है, ये इंपोर्टेड है। सुना है क्या? बार बार उनका बोलना होता है इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड है, तो बोलना कहाँ से इंपोर्ट की है? उड़ी कांचन यूके, वो उल्लासनगर यूके कैसे हो गया? यूके उल्लासनगर कैसे हुआ? हाँ ठीक है। यूके मतलब मुझे पता है उड़ी कांचन, यहाँ पे पुणे के पास में है। हाँ
उत्तराखंड, हाँ ठीक है। आगे तो कौन कौन से, ओके, स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर क्या होता है? एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम दिया जाएगा, 1 महीने के बीच में कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हो, तो उसे क्या कहा जाता है? स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर कहा जाता है। आगे अभी यहां पे देखो कौन कौन से पढ़े अभी तक हमने। ऑफर में क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस विद इंटेंशन टू रिसीव एसेंट या एक्सेप्टेंस, तो उसे ऑफर कहा जाता है। उसके बाद में क्या क्या पढ़ा हमने? ऑफर के टाइप्स कौन से? जनरल ऑफर विच इज गिवन टू पब्लिक, एनीवन कैन एक्सेप्ट। स्पेशल ऑफर गिवन टू स्पेसिफिक पर्सन और अ सर्टेन पर्सन। बाद में क्रॉस ऑफर, दोनों के पास सेम ऑफर है, इग्नोरेंस में एक्सचेंज कर दी। आगे काउंटर ऑफर, पहले की ऑफर टुकरा के दूसरी ऑफर दे दी, ठीक है। आगे स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर, ओके, तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ओपन रहेगी, उसके बीच में आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, ऑफर क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। मतलब याद है क्या मैंने बोला था? शादी का इनविटेशन, शादी का इनविटेशन आप अगर देते हो उसमें क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है। क्या आप शादी के लिए आओ, एक्सेप्टेंस चाहते हो सामने वाले से? हाँ है ना? मतलब शादी का कार्ड दे दो और मन में लग रहा है मत आओ, ऐसा होता है? या शादी का कार्ड दे दो मतलब आ जाओ, हाँ वो अलग बात है कि आप कौन से टाइप पर्सन को दे दो, ठीक है। मतलब वो आपने ये रहना है तेरे दिल में मूवी देखा है ना? रहना है तेरे दिल में, उसमें सैफ अली खान जो है, रहना है तेरे दिल में, नहीं आए स्टेडियम, पता नहीं है, पता है ना? वो माधवन और सैफ अली खान है और वो हीरोइन है, वो क्या कौन है वो? दिया, दिया मिर्जा, दिया शायद से नाम, दिया मिर्जा शायद से। हाँ मैं सुबह से याद कर करके आया था, हाँ उसका नाम क्या है, नहीं तो मुझे हीरोइंस के नाम याद नहीं रहते। हाँ ठीक है, हाँ सोनम गुप्ता, अब ये कहाँ से आ गया? हाँ तो ध्यान दो, ध्यान दो। बेसिकली उस मूवी में क्या दिखाया है कि मतलब सैफ अली खान क्या दिखाया है कि वो जो दिया जो है, क्या वो नाम जो भी है, ठीक है जो भी, हाँ दिया मिर्जा, हाँ शायद से, तो वो जो है वो पहले माधवन की गर्लफ्रेंड दिखाई है, लेकिन सैफ अली खान से उसकी शादी होने वाली होती है, तो सैफ अली खान जाके वो आर माधवन को इनविटेशन कार्ड देता है। वो बोलता है कि ये इनविटेशन कार्ड है बट बिल्कुल भी मत आना, गलती से भी, मतलब वो खुन्नस के साथ देता है, ठीक है, सामने वाले को बुरा लगे कि मैंने उसकी यहाँ पे चोट, हाँ यहाँ पे, ठीक है, तो हाँ दिल पे चोट देने के लिए मतलब वहां पे वो देख के आता है। बट जनरली आप ऐसा करते हो, रिलेटिव्स के पास जाते हो तो क्या आने के लिए वो आने चाहिए ऐसा सोचते हो या नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। मतलब क्या है कि आप क्या चाहते हो, एक तो आपका विलिंगनेस है वो आ जाए, और सामने वाले से क्या चाहते हो? एसेंट, कंसेंट। बट ये जो है वो ऑफर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकती। ये अगर उसने एक्सेप्ट भी किया तो भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो सकता। इस वजह से ये क्या है, ये जो है वो वैलिड ऑफर नहीं कही जाएगी, ये सोशल ऑफर कही जाएगी। क्यों ये वैलिड ऑफर क्यों नहीं कही जा सकती? क्यों? क्योंकि इसमें कंसिडरेशन मिसिंग होता है। मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन मिसिंग होता है। मतलब कंसिडरेशन मतलब क्या? समथिंग रिटर्न। वो अगर शादी के लिए आएंगे तो बदले में क्या देने वाले हो? हाँ वो आएंगे तो क्या देंगे? तो ऐसे कुछ वहां पे क्या है कि कंपल्सरी डिसाइड नहीं है। अगर वो आएंगे तो कैसे हम अगर यहां पे जो है वो ध्यान दो, खाना दे देंगे उनको। अगर आपके दिमाग में सोचते सर उनको हम खाना देंगे, बट खाना देना ये क्या आपने डिसाइड किया है कि आओ खाना दे देंगे हम आपको, या ये कंपल्शन है, लॉ ने कंपल्शन डाला है कि खाना देना ही पड़ता है। उनको आपने बुलाया और वहां पे खाना नहीं दिया तो केस कर सकते हैं? नहीं। मतलब कोई भी वॉलंटरी एक्टिविटी जो होती है वो कभी कंसिडरेशन नहीं होती है। तो शादी में कोई पर्सन अगर आप बुलाते हो, आप उनको बुलाते हो तो वो एज एन सोशल रिलेशन आता है। क्लियर? हाँ, लेकिन शादी में आप वहां पे क्या ऑर्केस्ट्रा बुला दो तो ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है, ये सोशल रिलेशनशिप लीगल, क्योंकि उनको आप स्पेसिफिक पैसे देते हो आने के लिए। सुना कि ये डिसाइड होता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, तो वो लीगल रिलेशनशिप होता है।
तो ऐसा होना चाहिए जिससे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। इट मस्ट बी सर्टेन, वो क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सर्टेन, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब ऑयल का बता दिया था ना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफर, ऑफर को कम्युनिकेट होना चाहिए। सिर्फ आपके दिमाग में विलिंगनेस है, आपने बताई नहीं तो वो ऑफर नहीं, जो दिल में है वो बताना चाहिए, तभी जाके सामने वाला शायद एक्सेप्ट कर ले, शायद, ठीक है। तो ऐसे केस में कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। आगे, इट मस्ट बी मेड विथ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट, ये तो पढ़ लिया ना, कैसे दिया आपने, सामने वाला एक्सेप्ट करे, इस इंटेंशन से दिया है। इट मे बी कंडीशनल, हो सकता है ना ऑफर कंडीशनल हो सकती है। कंडीशनल कैसे, कंडीशनल कैसे, कंडीशनल ऑफर, कंडीशनल ऑफर कैसे, हाँ अभी बहुत सारे कंडीशन होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको क्या बोला, अगर आप रैंक में आओगे तो मिलेगा, ये कंडीशनल है ना, कंडीशनल ऑफर चलती है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं चलता, याद रखना, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं चलेगा। एक्सेप्टेंस मतलब क्या, ऑफर जो थी उसे एक्सेप्ट करना। आगे, इट मे बी कंडीशनल, आगे, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जो पूरी ना की तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लड़का, ठीक है, एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है और बोलता है कि कल सुबह तक तुमने हाँ नहीं बोला तो मैं हाँ बोला ऐसा समझूंगा, कल तक सुबह तक तुमने कुछ भी नहीं बोला तो मैं समझूंगा कि तुमने हाँ बोल दिया। मतलब ऐसी कंडीशन डाल दी जो पूरी नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब ऐसी ऑफर सुन के वो चक्कर आके गिर गई और उठे नहीं, मतलब वहां पे कल ठीक है, मतलब वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गई ऑफर, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन मत डालो जिससे पूरी ना करने से ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बने। हाँ, कंडीशन ऐसे डालो कि ये पूरा करो तो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, ये चल सकता है कंडीशन, बट कंडीशन ऐसा ना हो कि ये पूरा नहीं हुआ तो भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये समझ में आ गया, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनना चाहिए। हाँ, उसने कुछ किया इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट बन गया, चलेगा, बट उस केस में कुछ नहीं किया, कुछ कंप्लीट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मीनिंग क्या है, देखो, ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म, ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए, द नॉन कंप्लायंस, मतलब जिसे पूरा नहीं किया तो इट वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, जिसमें एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बोला कि आप पास हो जाओ और बाद में वहां पे क्या है कि पास मतलब रैंक में आ जाओ तो आपको मिलेगा, तो इसमें क्या है कि आपको कुछ करना है, आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। मैंने अगर बोला कि आप अगर रैंक में नहीं आते तो आप मुझे बाइक दोगे, मतलब ये पूरी नहीं की तो ऑटोमेटिकली समझ आ गया, टेंशन आ गया ना, टेंशन आया ना, फर्क समझ आ गया। मैंने क्या बोला कि आप रैंक में आ गए तो आपको बाइक मिलेगी, इसमें आप कुछ करोगे, ठीक है। और मैंने दूसरा बोला कि आप रैंक में नहीं आओगे तो आप मुझे बाइक दोगे, तो इसमें दूसरे में प्रॉब्लम क्या है, टेंशन आया नहीं, प्रॉब्लम क्या है, हाँ, कि ये पूरी नहीं की तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी मर्जी बिना कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, आपकी मर्जी बिना बनेगा, तो इस वजह से ऐसी कंडीशन ना हो कि जिसे पूरी नहीं की तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ऐसा कुछ भी ना हो। तो ये अंडरलाइन करना वो इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, ठीक है। द ऑफर मे बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल, वो तो हमने देख लिया, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, ये भी देखा ना, वो लड़की को बोलता है कि मुझे इस साल के एंड तक शादी करनी है, सिर्फ इंटेंशन बताना ये ऑफर नहीं होती है, साथ में क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस मिलने के लिए। क्लियर, कोई डाउट है? यहाँ पे हम एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेने वाले हैं, एक 5 to 10 मिनट्स, ये मुझे नीचे से डॉक्यूमेंट लाने हैं, डॉक्यूमेंट देने के लिए कोई आने वाला है, ठीक है, तो उतना लेने के बाद में फिर से कंटिन्यू कर देंगे। सो 10 मिनट का ब्रेक है, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। कौन आने वाला है? हाँ